पूर्व डीजीपी प्रिजन्स स्वर्गीय हेमंत लोहिया के मर्डर में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। क्राइम ब्रांच ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट फाइल की है और उस चार्जशीट में उन्होंने आतंकवाद के एंगल को मुकम्मल तौर से नकारा है। क्राइम ब्रांच ने कहा है जो इसमें एक्यूज था यासिर अहमद, वो किसी भी आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और जिस आतंकी संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, उस आतंकी संगठन को लेकर उसी समय डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि ये घटिया हरकतें आतंकी संगठन करते रहते हैं। जब भी कोई हादसा कहीं पर होता है, फौरन वो उस हादसे की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं। अब क्राइम ब्रांच ने जो इस मामले में पड़ताल की है, क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक उन्हें किसी भी जगह पर यह नजर नहीं आया कि यासिर किसी आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था और जिस समय जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, उस समय चूंकि यह हत्या हुई थी, इसका कतई भी यह मतलब नहीं कि वो किसी आतंकी संगठन की कारस्तानी थी। इसको लेकर जो डिटेल्स आई हैं उसमें यह कहा गया है कि पिछले साल अक्टूबर 3 को जो पूर्व डीजीपी हेमंत लोहिया का शव एक तलाबतिलो बोड़ी के एक इलाके से मिला था, एक निजी मकान से मिला था। उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि जो पड़ताल हमने की उसमें पता ये चला है कि यासिर को बेइंतहा नफरत थी और जबरदस्त नाराजगी थी ताकतवर और हाई प्रोफाइल अफसरों के ऊपर, यानी वो ऊंचे पदों पर जो अफसर बैठे हैं उनके साथ उसे जबरदस्त नफरत थी। क्राइम ब्रांच ने यह कहा है कि उन्होंने जितनी भी पड़ताल की है उसमें नार्को एनालिसिस भी किया है यासिर अहमद का, उसमें यह पता चला कि यासिर इस बात से दुखी था कि जो वादे अलग अफसरों ने उसके साथ किए कि हम तुम्हें जो है सरकारी नौकरी देंगे, तुम हमारे घर में मुलाजमत करो, हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे, इन वादों से वो नाराज था, दुखी था, क्योंकि सब लोग उसको अपने घर में नौकर रखते, उससे काम लेते और काम लेने के बाद उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती। यासिर जो है वो हेमंत लोहिया के घर पर उनके नौकर के तौर पे काम करता था और उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक यह भी कहा गया कि 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हेमंत कुमार लोहिया, उस समय जिस समय उनकी हत्या हुई थी, उस समय आपको याद होगा पीपुल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट नाम के एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और यह कहा था कि यह हमारे ही एक आदमी ने काम किया है। और उस समय चूंकि यासिर भाग गया था और भागने के बाद यासिर की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद यासिर का इंटरोगेशन हुआ और इंटरोगेशन के बाद अब जाकर ये सारी चीजें सामने आई हैं। पहले ये मामला जो है जम्मू पुलिस के पास था, उसके बाद जम्मू पुलिस से ये मामला जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की ही क्राइम ब्रांच को दिया गया। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये जो पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट है, ये बेसिकली एक आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन ने सिर्फ कोशिश की थी कि बड़ी बेशर्मी के साथ वो इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले लें। चार्जशीट जो है, चार्जशीट में ये कहा गया है कि जो ये यासिर अहमद है, इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट भी जो गुजरात में हुआ और जो नार्को एनालिसिस टेस्ट इसका हुआ, उस नार्को एनालिसिस टेस्ट में भी ये पता चला कि उसको जबरदस्त नफरत थी लोगों के साथ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे धोखा दिया गया है, उसे महसूस हो रहा, ठगा सा महसूस हो रहा था, इसके चलते वो जबरदस्त नाराज था। ऑलरेडी यासिर के ऊपर दफा 302, 201, 4/4/25 इन आर्म्स एक्ट के तहत मामला बनाया गया है। वो लोहिया के घर पर, हेमंत लोहिया के घर पर काम कर रहा था और ये जो यासिर है, यासिर का ये मानना था कि डीजीपी हेमंत लोहिया एक ताकतवर आदमी है, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा हुआ है और अगर ये चाहे तो मेरी नौकरी लग सकती है। लेकिन यासिर की नौकरी लगी नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया कि कसाई के चाकू से जो है उसने हेमंत लोहिया के ऊपर वार करके उनको मार दिया और उसके बाद कोशिश की उनकी जिस्म के ऊपर पेट्रोल फेंकने की ताकि वो उनको जला सके। उसके सिर्फ इतना ही नहीं, एक कोशिश उसके बाद जब उसने हत्या की, हत्या करने के बाद जो चार्जशीट है उसमें यह भी बताया गया है कि उसके बाद यासिर ने कोशिश की कि वो खुद को फांसी दे सके, लेकिन यासिर उसमें असफल रहा और उसके बाद यासिर भाग गया। यह भी कहा गया कि उसने बेल्ट से खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बेल्ट अपने गले में डाली तो बेल्ट जो है उसका बोझ नहीं सह सकी, तो वो गिर गया और उसके बाद जो है
यासिर वहां से भाग गया। हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना, जब हमने पड़ताल की तो इसको लेकर हमारे पास कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिले, लेकिन चूंकि वो उसका यासिर का ने जो बातचीत करी हुई है उसमें ये तमाम बातें उसने कही हैं। लोहिया, आपको हिमंत लोहिया के बारे में आपको याद होगा, अचानक रात को 12 बजे के करीब, 1-1:30 बजे के करीब खबर ये आई थी कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो बोड़ी के इलाके में एक व्यक्ति के घर में मृत पाए गए। तो उसके फौरन बाद जो है जब खबरें निकल कर आई तो फाइनली ये पता चला कि उनके ऊपर उन्हीं के घर में काम करने वाला एक शख्स यासिर अहमद है, उसने उनके ऊपर हमला किया, हमला करके उनको घायल किया और उसके बाद जो जख्म उनको लगे थे उसके कारण उनकी मौत हो गई। उसके बाद यासिर को उसी दिन में गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो वहां से भाग गया था लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उस वक्त ये भी स्टेटमेंट रिलीज किया था। उन्होंने ये कहा था कि तमाम जितना हमारे पास ओरल डॉक्यूमेंट्री, सर्कमस्टेंशियल, एक्सपर्ट और टेक्निकल कमेंट जो सिट ने कलेक्ट किया है उन और नार्को एनालिसिस जो इसके यासिर का हुआ है डीएफएसएल गांधीनगर में, उन तमाम चीजों से ये निष्कर्ष यही निकलता है कि यासिर मानसिक तौर पर ठीक नहीं था और जबरदस्त गुस्से में था और उसे ये लग रहा था कि उसे ठगा गया है, उसके साथ बेईमानी हुई है, उसे सरकारी मुलाजमत की जरूरत थी, सरकारी मुलाजमत उसको मिली नहीं, उसके चलते उसने जो है हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी। पुलिस ने इसमें मामला 3 अक्टूबर को दर्ज किया था और उसके बाद मामला क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया था और लगभग 2.5 महीने की इस पड़ताल के बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 28 दिसंबर 2022 को चार्जशीट फाइल की और जैसे मैंने आपको कहा कि चार्जशीट में यही क्राइम ब्रांच ने कहा है कि किसी भी तरीके से ये आतंकी हमला नहीं था, ना तो ये कोई आतंकी वारदात थी, बल्कि ये यासिर के अंदर जो गुस्सा और जो नाराजगी उसके अंदर थी कि उसकी नौकरी जो है ये ताकतवर अफसर नहीं लगा रहे थे, उसी के चलते उसने हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी।